हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का 8.1 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। मतलब कि क्वेश्चन करेंगे नहीं, हम बस बेसिक समझ लेंगे। बेसिक समझ लिए तो हर क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। मैं एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा और कुछ बेसिक चीज समझाऊंगा, उसके ऊपर आपका 8.1 पूरा खत्म हो जाने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आ गए हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन का बेसिक की तरफ। ओके, तो चलिए सबसे पहले मेन डायग्राम हमारा क्या होता है। एक होता है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि 10th क्लास में आ चुके हैं, तो ये तो आप जानते ही होंगे ये राइट ट्राइंगल होता है, ये तो जानते ही होंगे। चलिए इसका नाम हम क्या दे देते हैं, ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री। ओके, ये दे देते हैं हम θ1 और ये दे देते हैं हम θ2। ओके, अब ये θ1 θ2 तो हो गया। अब इसको समझना कैसे है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा है, ये पता करना है। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप सीधा लेंगे। ओके, और कॉपी में बनाते चलेंगे तो मेरे साथ अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए हमारा होता है क्या, जब भी थीटा देखते हैं, इस थीटा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, θ1 की बात कर रहा हूं। तो θ1 की बात करते हैं तो जस्ट सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर 1 लिख लेता हूं, क्योंकि θ1 है, तो ठीक है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब क्या होता है, थीटा से जो चिपक के होता है वो हमारा होता है बेस, मतलब कि बी। और ये होता है हमारा हाइपोटेनस, मतलब 1 हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, अब मान लीजिए कि θ2 मैं ले लेता हूं। θ2 को मान के कैसे कैसे परपेंडिकुलर लेंगे, कैसे बेस लेंगे, अच्छे से समझिएगा। ओके, तो देखिए θ2 है, इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, θ2 मान रहे तो 2। ओके, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, θ2 से चिपक के जो होता है वो हमारा होता है बेस, तो बेस 2। और ये हाइपोटेनस तो टेढ़ा है, तो टेढ़ा होगा ही होगा। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, और ये तो अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, हम पढ़े थे, एकदम मजेदार टाइप का। चलिए मैं लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सिंपल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छे से याद कर लिए। अब देखिए, पहले मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूं, उसमें आपको अच्छे से समझा चुका हूं। उसमें आप जाके देख सकते हैं, एकदम क्लियर टू क्लियर मैं बता चुका हूं। इसमें शॉर्टकट बताता हूं। पंडित मतलब ये P/H हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन। फिर इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है हमारा क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, दो और फॉर्मूला निकालेंगे। ओके, दो और फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, चलिए बना के देख लेते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है। मान लीजिए हमको एच बी दिया है और एच पी दिया है, तो हमारा एच निकल गया। मान लीजिए हमको दे दिया है पी, मतलब परपेंडिकुलर दे दिया और हाइपोटेनियस दे दिया। हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस जो है उसको यही रहने दीजिए, बेस को मैं यही रहने दे रहा हूं, मतलब कि इसी जगह रहने दे रहा हूं। और परपेंडिकुलर को इधर भेजूंगा, तो इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस हो जाता है। तो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया। अब तीसरा मान लीजिए मेरे पास क्या है, बी और एच दे दिया और पी निकालना है। तो सीधा कोई दिक्कत नहीं है, पी का स्क्वायर इक्वल टू ये यही है और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। कितना फॉर्मूला हो गया हमारा, 1, इसमें तो 6 फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, 7 8 9 फॉर्मूला पढ़ भी लिया और आपको पता भी नहीं चला है ना। तो चलिए 9 फॉर्मूला तो हम पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे आएगा 8.1 में। 8.1 में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं हम। इसको मैं मिटा लेता हूं, आपको फिर से लिख के दिखा दूंगा मैं कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। ये पंडित बद्री प्रसाद रहने देते हैं। ओके, चलिए ये θ2 मैं हटा देता हूँ कुछ देरों के लिए और θ1 भी हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए हम नाम दे देते हैं, क्या है हमारा ए बी सी। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा सी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर अच्छे से समझ में आपको आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और मोटिवेशन भी मेरे को मिलते रहता है। तो चलिए हम ले लेते हैं इसको 3 और इसको ले लेते हैं, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, चलिए 9 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 3 और 9 ले लिया और इसका हमको पता ही नहीं है। मतलब कि हम किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं
और हमको हाइट उसका नहीं पता, लेकिन ये कितने दूरी में खड़े हैं वो पता है, और ये हमको पता है, मतलब कि हाइपोटेनियस हमको पता है पर कितने एंगल में है, मतलब ये कितने डिग्री में है। ठीक है, तो चलिए हमारा क्या दे दिया गया है, हाइपोटेनियस दे दिया गया है। तो हम फॉर्मूला पहले क्या किए थे, चलिए फिर से मैं लिख लेता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या दिया है, हाइपोटेनियस क्या दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। बेस कितना दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, परपेंडिकुलर तो हमको दिया नहीं है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को यही रहने देना है और इसको उधर भेज देना है। मतलब कि चलिए मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। इधर जाएगा प्लस में है 9 तो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद क्या करना है हमको, ये परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट दूसरे पेन से लिख के दिखाता हूँ। यहाँ हमारा हो जाएगा रूट, जब भी स्क्वायर इक्वल टू के इधर जाता है तो हमारा हो जाता है रूट। अगर रूट नहीं लिखना है तो हमारा हो जाता है 1/2 पावर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हमारा p। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस करके बताइए मुझे क्या हो जाएगा। ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, क्या हो जाएगा p का रूट। अब यहाँ पे जो भी आता है आपका यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर आ चुका। अगर इसमें परफेक्ट ये रूट हटाना है आपको, तो रूट हटाने का मैं अच्छे से बता चुका हूँ वीडियो, वो जाकर आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो आपका आंसर हो गया, मतलब परपेंडिकुलर आपका निकल चुका। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को, चलिए क्वेश्चन इसको मिटा लेते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। ओके, अब यही फॉर्मूला है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको मिटा के उसके बाद इसका क्या नाम दे देता हूं, मैं इसको दे देता हूं 4, इसको दे देता हूं 7, और हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। ये भी सिंपल है बहुत ज्यादा। चलिए देख लेते हैं हम बेस कैसे निकालेंगे। हाइपोटेनस दिया है 7 लिख देते हैं, 7 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो सीधा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हमको क्या करना है, फिर से बेस को मतलब कि ये अलग रखना है, इसको उधर भेज देना नंबर वाले को। ठीक है, तो नंबर वाले को इधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, साथ साथ में बोलते जाइए अच्छे से समझ में आता जाएगा, बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब बेस को इधर लिख लेते हैं हम, कोई दिक्कत, इसको इधर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस को लिख के स्क्वायर को इधर भेज दिए तो रूट में चेंज हो गया। अब क्या है यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको कर लीजिए, 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है, चलिए मैं ही करके दिखा देता हूं आपको अच्छे से। 7 का स्क्वायर 7 क्या होता है 49, मतलब 49 माइनस 4 जा 16। ठीक है, 49 माइनस 16, माइनस तो कर ही लेंगे आप, तो फिर आपका निकल जाएगा क्या, बेस इक्वल टू जो भी आपका रूट में आया है वो निकल जाएगा। अगर रूट से बाहर निकालना है तो उसका अलग वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया। अब हमको क्या पता करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये भी हमको क्वेश्चन में 8.1 आपका जो क्वेश्चन होगा सीबीएसई में, उसमें क्या होगा 8.1 में, चलिए देख लेते हैं। 8.1 का क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है जैसे कि, चलिए मान लीजिए इसका वैल्यू हम निकाल लिए 5 ले लिए, मतलब जैसे मैं निकालना सिखा चुका हूँ वैसे निकाल लिए, ये हमारा आंसर आ गया, तीनों का वैल्यू आ गया। और हमको क्या निकालना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इतना सारा निकालना है 6। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी ज्यादा तामझाम नहीं करना है हम लोग को, सीधा सीधा इसके रूल के हिसाब से लिखते जाएंगे। जैसे हम लिखेंगे क्या, पहला साइन क्या लिखेंगे ए, क्योंकि ए ले रहे हैं ना, ए का थीटा ले रहे हैं, तो साइन ए इक्वल टू कॉस ए टेन ए, उसके बाद क्या होता है कॉट ए सेक ए और कॉसेक ए। इतना हमारा होता है 6 वैल्यू। ठीक है, ये 6 का 6 पूरा वैल्यू निकालना है, और तीनों वैल्यू हमको निकाल चुके हैं। जैसे कि
कौन से फॉर्मूले से निकाले, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इससे निकाल चुके हैं। अब इसमें डालना है, ठीक है। तो साइन में क्या होता है हमारा, पढ़ा चुका हूं ये आपको, पंडित बद्री प्रसाद, ओके। तो P अपॉन एच, तो लिख दीजिए P अपॉन एच। उसके बाद हमारा हो जाएगा B अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा P अपॉन B, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, तो B अपॉन P, इसका उल्टा ना, ठीक है। B अपॉन P हो गया। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H अपॉन B, और फर्स्ट वाले का उल्टा क्या हो जाएगा, H अपॉन B। जस्ट आपको ऊपर नीचे करना है, वैल्यू आ जाएगा। अब हमारा क्या दिया हुआ है, वैल्यू निकाल लेना है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 4 है, तो 4 लिख लीजिए। अपॉन हाइपोटेनस क्या है, 7, ओके। अब बेस, बेस क्या है हमारा 5, और हाइपोटेनियस है हमारा 7। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4, अब बेस हमारा क्या हो जाएगा 5। अब जस्ट इसका उल्टा करते जाइए, कुछ भी उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। 5/4, इसका क्या हो जाएगा 7/5, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 7/4, 7/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा बन गया, वैल्यू आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आपका पॉइंट में आया जैसा भी आए, सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, साइन ए का। अगर मान लीजिए मेरे से पूछ दिया, क्या क्या पता है, साइन सी पूछ दिया, साइन कॉस सी बोल दिया, टेन सी बोल दिया, मतलब सी का वैल्यू पूछ दिया, तो इसमें हल्का सा हमको कुछ नहीं करना है। बस मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, शुरू के में, कि हमको क्या करना है, इसको मान के, मतलब ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। मतलब चलिए मैं लिख देता हूं, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। थीटा में चिपक के जो होता है वो हमारा हो जाता है बेस, और ये हो जाता है हाइपोटेनस, जो पहले से था हमारा, ठीक है। ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, चलिए देख लेते हैं। हम लिखेंगे साइन ए, साइन ए नहीं लिखना है ना, हम लोग को लिखना है सी, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, मस्त बोलने में भी लग रहा है, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सी, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सेक सी, उसके बाद हो जाएगा कॉसेक सी, ठीक है। अब ये सी वाला निकालना है, तो हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर बता चुका, हाइपोटेनस बेस बता चुका हूं, अब सीधा वैल्यू डालते जाइए। पहले का हमारा हो जाएगा P अपॉन एच, तो P अपॉन एच हो गया। दूसरे का क्या हो जाएगा B अपॉन एच, तीसरे का क्या हो जाएगा हमारा P अपॉन बी, ठीक है। बस लिखते जा रहे हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बस, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब जस्ट इसका उल्टा B अपॉन P, इसका उल्टा H अपॉन B, उसके बाद H अपॉन P। अब इसका वैल्यू तो आप पुट कर ही लेंगे, कैसे पुट करेंगे जानते हैं आप। P हमारा क्या हुआ, ये 5 हो गया इस बार, पिछली बार क्या था हमारा P हो गया 4 था। अब क्या हो गया, थीटा जैसे ही चेंज हुआ हमारा, थीटा 1 ये वाला हुआ, वैसे ही हमारा चेंज हो गया परपेंडिकुलर। तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 7, B क्या हो गया हमारा, B ये है मतलब 4 अपॉन 7। अब ये बाकी आप करेंगे, ठीक है। आपको भी तो कुछ करना होगा ना, तभी तो आप अच्छे से सीखेंगे। साथ साथ में कॉपी में निकालते जाइए, बनाते जाइए, अच्छे से समझ में आते जाएगा। मान लीजिए हमको दे दिया जाएगा cos c माइनस टेन सी, या चलिए cot c माइनस टेन सी दे दिया, ठीक है। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। cot का क्या होता है, b अपॉन पी, ठीक है। तो b अपॉन पी लिख दिया। उसके बाद हमको क्या है माइनस, उसके टेन का हम क्या लिखे हैं p अपॉन बी, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना, सीधा वैल्यू पुट करके माइनस कर देना, जैसा माइनस करते हैं हम। क्या हो जाएगा बी क्या है हमारा, सी पूछा जा रहा है ना, मतलब इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बी क्या हो जाएगा 4, तो लिखेंगे हम 4। पी क्या हो जाएगा हमारा 5, 4 अपॉन 5, माइनस क्या हो जाएगा पी, फिर से हमारा क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब ये माइनस तो आपको आता ही है, ये आप खुद करेंगे क्योंकि 10th क्लास में आ चुके हैं, तो माइनस आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये भी, इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
मान लीजिए हमको 10, इसके अलावा हमको क्या दे देगा, मान लीजिए मेरे को दे दिया गया 10c का निकालो, ठीक है। अब 10c फिर से बोल दिया गया, कुछ नहीं करना है, सब में ऐसा ही करना है, 10c का फॉर्मूला लिख सकते हैं, नहीं तो 10c का एक और फॉर्मूला होता है हमारा साइन c अपॉन कॉस c। अब साइन c का वैल्यू डालेंगे, कॉस c का वैल्यू डालेंगे, तो साइन c का क्या हो जाएगा हमारा p अपॉन h, कॉस c का हो जाएगा हमारा b अपॉन h, फिर उसको कट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा हमको क्या करना है, इतना तामझाम नहीं करना है, सीधे tan c का क्या हमारा फॉर्मूला p अपॉन b, तो लिख दीजिए p अपॉन b, और उसके p क्या हो जाएगा हमारा 5 अपॉन हो जाएगा हमारा 4। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर राइट ट्रायंगल आता है आपका, तो ये ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपका क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप में मैसेज मुझे कर सकते हैं, मैं आपका हर सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच।